मैं ये वीडियो नहीं बनाना चाह रहा था, लेकिन चूंकि मैं भारतीय हूं, मुझे अपने देश से प्यार है, मुझे कुछ ऐसी हरकतें जो देश को बदनाम करती हैं उससे दिक्कत है, तो इसलिए मैंने सोचा ये मैं वीडियो बनाऊंगा। आज 31 दिसंबर है और कुछ घंटों बाद हम नए साल में प्रवेश कर जाएंगे। कितनी खुशी की बात है, कितना हर तरफ हर्ष और उल्लास है। 25 दिसंबर को क्रिसमस पे आपने देखा इंडिया में किस तरह से जो क्रिश्चियन समाज के लोग हैं उनको परेशान किया गया, उनको मारा गया, पीटा गया, उन्हें उनका पर्व नहीं मनाने दिया गया। कहा गया कि इंडिया में रह के आप ये पर्व नहीं मना सकते। और वही चीज आज हुई है। आज 31 दिसंबर है तो कुछ लोग हर साल ये करते हैं, इस बार भी कर रहे हैं कि भाई ये पाश्चात्य सभ्यता की चीज है, इसको मत मनाओ, इससे व्यभिचार फैलता है, इससे जो है तुम नरक में जाओगे, तमाम तरह की चीजें हैं। तो इस पे मैं बात करना चाह रहा हूं। मैं चाह रहा हूं कि पहले आप एक पोस्ट देखिए। एक पोस्ट में पढ़ रहा था, इन्होंने आशाराम बापू का फोटो लगाया है। आशाराम बापू लगा के फोटो, नीचे आप सब समझिए इनका आइडियल कौन है। ये लिख रहे हैं कि बच्चों और युवाओं को गुलाम बनाने वाले अंग्रेजों का नववर्ष ना मनाकर सनातन हिंदू संस्कृति का चैत्री नूतन वर्ष मनाएं, क्योंकि उसी दिन ब्रह्मा जी द्वारा सृष्टि की रचना की गई और सतयुग का प्रारंभ हुआ था। और इन्होंने ये भी लिखा है कि 31 दिसंबर को नशाखोरी व्यभिचार करके नया साल मनाना ठीक नहीं है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा की सूर्य के पहली किरण के साथ नववर्ष मनाते हैं। ये जो चैत्र वाला जो महीना है जो शुरू होता है, वो चूंकि प्राकृतिक सेंट्रिक महीना है। आप देखिए कि देश के कई राज्यों में अलग अलग डेट पर अलग अलग महीने में नववर्ष मनाते हैं। यह कितनी खूबसूरत चीज है। इनको कौन समझाए कि इस देश में कई तरह के लोग, कई धर्म के, कई जाति के, कई सेक्ट के लोग रहते हैं। और तो अगर कई सेक्ट के, कई धर्म के लोग होंगे, कई परंपरा के लोग होंगे, तो जाहिर है उनके पर्व भी अलग अलग होंगे। तुम क्यों चाहते हो कि कोई पर्व कैसे मनाए, उसका पर्व अलग है, तुम्हारा अलग है। यही तो खूबसूरती है इस देश की। तो जिसको 31 दिसंबर मनाना है वो मना रहा है, तुम कौन होते हो रोकने वाले। मैं आपको एक लिस्ट दिखाता हूं। इंडिया में कई राज्य हैं, जैसे महाराष्ट्र में नववर्ष मनाते हैं, उसको बोलते हैं गुड़ी पड़वा। कर्नाटक में, आंध्रा में, तेलंगाना में उगादी बोलते हैं। नववर्ष का जो सेलिब्रेशन होता है उसको बोलते हैं उगादी। वो मार्च और अप्रैल में मनाते हैं। पश्चिम बंगाल में पोइला बोईशाख, वो अप्रैल में पड़ता है। गुजरात में दोस्तों बेस्टू वर्ष मनाते हैं, जो कि दिवाली के अगले दिन आता है। दिवाली के अगले दिन। तो इस तरह की विविधता है देश में। तो सबकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं और उसी हिसाब से सब अपना अपना पर्व मनाते हैं। और किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए अगर कोई बैसाख का मना रहा है, वो मनाए। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए अगर वो 31 दिसंबर के रात को अपना न्यू ईयर मना रहा है। ये तो अच्छी चीजें हैं। मैं तो कहता हूं कि दोनों मनाइए। जिसको न्यू ईयर मनाना है न्यू ईयर मनाए, और मन करे तो बैसाख का भी मनाए। जो नफरती लोग हैं, मेढक, बरसाती मेढक हैं, ये आप यकीन से आपको गारंटी कर देता हूं कि ये लोग नहीं मनाते होंगे। चैत्र वाला, शुक्ल पक्ष वाला नहीं मनाते होंगे। आप देखिएगा जाके, ये सिर्फ नफरत फैलाने के लिए आते हैं एक दिन के लिए, और ये फिर कल के बाद चुप हो जाएंगे साल भर के लिए। आप जाके इनका सोशल मीडिया चेक कीजिएगा, बैसाख वाला ये लोग नहीं मनाते होंगे, चैत्र वाला नहीं मनाते होंगे। तो इनको बिल्कुल भी इग्नोर करना है। अपने हिसाब से आपको जो पर्व अच्छा लगता है, जिस महीने में अच्छा लगता है, आप मनाइए। और ये खुशी का मौका है, नया साल है, नई चीजें करनी है हमें, पुरानी चीजों को छोड़ना है। जो अच्छा मिला है उसको शुक्रिया करना है, जो बुरा हुआ उसको भुला के आगे बढ़ना है, और एक नई उम्मीद के साथ, नए उमंग के साथ हमें नए साल में जाना है। तो फिर ऐसी चीजों पर क्यों ध्यान देना। आप इनको, आपके पास भी व्हाट्सएप पे आता होगा, आपको भी बहुत तरह के कस्में दी जाती होंगी कि आप आज से छोड़ दीजिए, आप ये मनाइए, वो मनाइए, ये अंग्रेजों ने किया, वो अंग्रेजों ने किया, ये मुसलमानों ने किया। तो आप ऐसे लोगों को इग्नोर कीजिए। मैंने चैट जीपीटी से पूछा कि 1 जनवरी ही क्यों साल का पहला दिन है। सुनिए क्या जवाब मिला है मुझे। प्राचीन रोमन कैलेंडर में साल की शुरुआत मार्च से होता था, लेकिन 46 ईसा पूर्व में रोमन शासक जूलियस सीजर ने कैलेंडर में सुधार किया, जिसे जूलियन कैलेंडर कहा जाता है। उन्होंने 1 जनवरी को ही साल की शुरुआत की, क्योंकि जनवरी का नाम उनके रोमन देवता जेनस से जुड़ा है।
ये 1 जनवरी चुकी है यूरोप से फैलते हुए औपनिवेशिक और अंतर्राष्ट्रीय संपर्कों के कारण 1 जनवरी को नया साल मनाने की परंपरा पूरी दुनिया में प्रचलित हो गई। आज संयुक्त राष्ट्र और लगभग सभी देश इसी कैलेंडर का उपयोग करते हैं। तो ये वैश्विक लेवल पे समान तारीख देने के लिए ये कैलेंडर लागू किया गया। तो दुनिया के सभी लगभग देश इस कैलेंडर को फॉलो करते हैं। प्रशासनिक हो, आपके स्कूल में हो, हर जगह यही कैलेंडर जो है लागू होता है। खुद ये नफरती लोग अपना जन्मदिन जो है वो 5 मार्च 1992, 3 जनवरी 1990, ये लोग खुद अंग्रेजी के महीनों में अपना एनिवर्सरी, अपना डेट ऑफ बर्थ मनाते हैं, अपना जन्मदिन मनाते हैं। लेकिन ये आपको सिखाते हैं कि आप चैत्र मास में ये मनाइए, वैशाख में ये मनाइए, अगहन पूष माघ में ये मनाइए, भारतीयता में लौटिए। तो भाई जो 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 जेनजी है, जो जेन अल्फा है, उनको तो पता भी नहीं है कि चैत्र मास में हम क्यों मनाते हैं और क्या मनाते हैं। उनको शुरू से सिखाया ही गया है कि भाई तुम्हारा जन्म 5 मार्च को हुआ था, 5 मार्च तुम्हारा जन्मदिन है। 12 महीने होते हैं, स्कूलों में पढ़ाया जाता है हमें कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। हमको जब हम 3-4 साल के होते हैं तो हम वही सीखे हैं, वही मना रहे हैं। बाद में अब ये लोग आए हैं, अब 2014 के बाद ही तो ये सब चीजें हो रही हैं। 2014 से पहले हमको याद है, आपको भी याद होगा, ऐसी चीजें कम होती थी। लेकिन पता नहीं अब कैसे आत्मजुनूनी लोग आ गए हैं सत्ता में कि ये लोग और इनके समर्थक ये सब कुछ बदलना चाहते हैं, सब कुछ अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। इनको क्रिसमस से दिक्कत है, इनको 1 जनवरी से दिक्कत है, इनको ईद से दिक्कत है, इनको जो है वैलेंटाइन डे से दिक्कत है, इनको नफरत बस फैलाना है, इनको प्यार से तो मतलब है नहीं। तो मैं इसलिए कहता हूं, बार बार कहता हूं कि आप जो है ऐसे लोगों से दूर रहें, ऐसे लोगों को बिल्कुल भी ध्यान ना दें। ये कुछ दिन के लिए रहेंगे फिर चले जाएंगे। देश नफरत से नहीं चलता है, वो देश प्यार से ही चलता है। और ये देश आज का नहीं है, ये 4 दिन के लोग हैं, इनका ज्यादा लोड नहीं लेना है। देश ऐसे ही चलेगा और देश बहुत सालों से चलता आ रहा है और ये देश ऐसे ही रहा है। यही भारतीय परंपरा है कि हम कई तरह की विविधता में रहते हैं। इधर कोई और पर्व मनाया जा रहा है, इधर जाएंगे तो कोई और पर्व है, यहाँ कोई और रहता है, यहाँ कोई और रहता है। हर तरह की लैंग्वेज है, कास्ट है, धर्म है, परंपराएं हैं, विविधताएं देश में है और ये अच्छी चीज है। ऐसे ही रहा है भारत और ऐसे ही आगे भी रहेगा। ये कुछ दिन की बात है, ये लोग आए हैं चले जाएंगे, लेकिन भारत और उसकी संस्कृति और उसकी परंपरा वैसे ही रहेगी जैसे रही है। आपको 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नए साल में आप जो पुरानी यादें हैं, जो बुरी यादें हैं, उनको डिलीट कर दीजिए। जो अच्छी यादें हैं उनको आप संजो के रखिए और मैनिफेस्ट कीजिए कि आपको अगले साल में क्या करना है, अगले 2 महीने में क्या करना है, उसको मैनिफेस्ट कीजिए और जरूर आपको आपने जो चाहा है वो आपको मिलेगा। ये मैं उम्मीद करता हूं कि ये साल आपके लिए बहुत 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 बढ़िया होगा। आप हम पे ऐसे ही प्यार बनाए रखिए। मैं हूं राजीव, आप मेरा साथ दीजिए। आप देख रहे हैं जन आवाज। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जन आवाज मेरा चैनल है, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि मेरी मदद हो सके। और अपने दोस्तों को बताइए मेरे वीडियो के बारे में, उनसे कहिए कि वो मुझे सब्सक्राइब करें, मुझसे जुड़े, मेरी मदद करें, मेरा साथ दें। और एक बार फिर आपको हैप्पी न्यू ईयर। आप देखते रहिए जन आवाज। मैं हूं राजीव।